आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। जब आदमी के पास आपत्तियाँ समस्या आ जाती हैं तो वो उनको भूल जाता है। उस समय जो है तो अच्छा काम भी करता है, अच्छा काम करता है, जैसे आपत्ति उस तरह किया गलत काम भी कर जाता है। और नहीं तो संसार में कहीं कुछ है, दुख सुख का जोड़ा है, दुख सुख का जोड़ा है। हाँ, यदि हम किसी को दुख देंगे तो हमें दुख मिलेगा, हम किसी को सुख देंगे तो हमें सुख मिलेगा। तो ना तो हम किसी को दुख देना चाहे, दुख देने यदि सुख नहीं दे सकते हैं तो दुख देने का अधिकार भी नहीं। तो अपना और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो काम अपने हाथ से हो जाए वो सबसे बढ़िया काम होता है, अच्छा काम होता है। किसी का ना किसी का भय रहता, ना डर रहता, अकेले का भोजन, अकेले रहना रह ये भी कहा गया है कि अब ये समस्या है, परिस्थितियां हैं। अनहिता एक हिंदी में मुहावरे में कहा गया है, लोग कहा करते हैं, बुजुर्ग लोग, पूर्वज लोग कह गए हैं कि न अकेले रोना ही अच्छा लगता है, न अकेले हंसना ही अच्छा लगता है। तो इसलिए ना तो खाना अकेले के लिए, लेकिन अब यह है ये पेट ऐसा पापी होता है ये कि बगैर इसके शरीर चलता नहीं। तो इसको शरीर को चलाने के लिए हम चाहे नमक रोटी खाएं, चाहे रूखा रोखा खाएं, जैसे सामने जो कुछ है, कभी कभी जो है तो त्याग भी करना पड़ता है, भोजन का भी त्याग करना पड़ता है, नहीं मिलता है दूसरे के साथ। तो एक ये भी कहा गया कि पराधीन सपनों सुख नाही है। यदि हम दूसरे को लेकर चेहरा या दूसरे को देख कर कह रहे हैं कि फलाने ऐसा करता है, वो हमारा सहयोग है ना। देने वाला, लेने वाला, करने वाला, कराने वाला सब ऊपर वाला है। यहाँ तो हम एक खाली प्रेरक हैं, प्रेरणा देने वाला ऊपर वाला है। वो क्या प्रेरणा देता है? परमात्मा जाने। अब हम खाना बना रहे हैं, कहा प्रेरणा उसकी इच्छा नहीं है। कहो किसी काम में वो जाओ, कहो कुत्ते ले जाए, कहो बकरी खा जाए, हैं, कहो कोई कीड़े मकोड़ा इसमें आ जाए, टच कर जाए। तो यदि ईश्वर की इच्छा है तो कार्य पूर्ण होगा। और पूर्ण कब होता है? अपने आप को संतुष्ट। जब तक आदमी के अंदर संतुष्टि नहीं, संतोष नहीं है, तब तक की कार्य की सिद्धियाँ नहीं होती। कार्य की सिद्धियाँ यदि अब ये भोजन है, खाना एक एक कहा गया है, इसमें परमात्मा उतर आते हैं। तो परमात्मा कब उतर आते हैं? जब मन से संतोष है और मतलब किसी तृष्णा से, किसी ईर्ष्या से दूर रह करके हैं, इन चलते मन, तो उसमें भगवान भी आप उतर आते हैं। कहते हैं भोजन में, चाहे हाथ का चाहे जैसा भी बनाया हो खाना हो, चाहे अच्छा बने चाहे बुरा बने, है तो अपना बनाया हुआ, है तो मन। टेढ़ा मेढ़ा कहते हैं कि वो लड्डू भी मीठा लड्डू होता है, वो टेढ़ा मेढ़ा भी हो गया तभी मीठा का मीठा रहेगा, है। तो खाना भी जैसा भी बनेगा, जो कुछ बनेगा जैसा बने अपने हाथ से बनता है। दूसरे के तो हम कहते हैं कि ये खाना आप नहीं बनाता, अच्छा नहीं बनाता, लेकिन अपने हाथ से बनाते। जब अपने हाथ से वही काम बनाते हैं बिगड़ जाता है तो फिर कौन कहेगा कि फलाने से नहीं बनता है? कहने वाला कोई नहीं हुआ। तो महाराज जी अब किसी तरह से अपना जीवन बसर कर रहे हैं कि ज़िंदगी है, संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे घर में रहें चाहे बाहर। घर में यहाँ खाना बनाते हैं, कहीं खाना बना बनाया मिलेगा, खाएंगे तो उसकी जगह में हमें दूसरा काम करना पड़ेगा। कुछ न कुछ काम तो करने पड़ेंगे, बगैर काम किए तो भोजन की प्राप्ति होगी। महाराज फिर बस हो गए और कहा इसके अलावा और कहा है, खाना बनाना और रोना धोना यही है, ज़िंदगी का संघर्ष ही जीवन है। तो वो अपना कर रहे हैं महाराज। अब इसमें कौन सा बड़ी बात है? ज़िंदगी संघर्ष इसीलिए कहते थे कि जीवन का संघर्ष बड़ा कठिन है, इसको निभाना कठिन है। हाँ, धर्म में रह करके यदि हम कर्म करते हैं, धर्म में रहकर कर्म करते हैं तो कर्म ये अच्छा बारा करते हैं, बुरा करते हैं, तो कभी कभी जो मन जो है तो विचलित हो जाता है।
अच्छा करने जाते हैं लेकिन परमात्मा की इच्छा नहीं है, बुरा हो जाता है, लेकिन बाद में उसका पश्चाताप कर लेना चाहिए। पश्चाताप करने से जो होता है पाप कुछ कम हो जाते हैं, लेकिन पाप तो हमेशा चलते फिरते हैं, तो पाप है। हर जीव कण कण में तो जीव है, कण कण में भगवान का वास है। तो ये सब चीज़ें हैं। संघर्ष तो करें, कहाँ न कहेंगे, रोटी करते संघर्ष तो कर रहे हैं, न संघर्ष करेंगे खाना कहाँ से खाएंगे। किसान संघर्ष करता है, किसान के माथे हम लोग बैठे, सब लोग बैठे, क्या ये तो नहीं वो करेंगे, जाड़ा ठंडी गर्मी सब सहना पड़ता है, सहना तब जा करके वो गल्ला पानी घर में दाना आता है, तब पेट के लिए होता है। और उसमें कह दें कि फलाना है ढिकाना है धीमा, लेकिन नहीं, उसमें भी ईश्वर का है। कहो उसी खेत में 50 मन हो, कहो उसी में 10 मन न हो। कहो खेती में आ जाए कि किसान ने कहा था, किसान खेत वो खलिहान में गल्ला उठा रहा था, तो उसका बेटा था, उस बेटे ने उसका कहा कि ये भैया ये पापा कब तक तैयार हो जाएगा। कहा देखो साथ में दे, जब इसका ये खाली हो जाएगी रास, इसको लेके घर चले जाएंगे। तो कहा तब तो हमारा हो गया है। तो कहा बेटा ये अभी आपका नहीं है, ये परमात्मा ने दिया है, तो अभी हमें देखने के लिए दिया है। ये जो हम देख रहे हैं तो ये हमारे एक तरह के सपने की तरह है ये, कि आँख खुलने पर पता चलता है कि ये हमारा नहीं है। हाँ, जो देख रहे हैं वो है नहीं, जो है वो हमको दिख नहीं रहा। तब कहा उन्होंने, किसान ने अपने बच्चे से कहा, तो उस गल्ले को कहा कब हमारा हो जाएगा। कहा हम बताएंगे जब हमारा हो जाएगा। अब उस किसान ने गल्ला वल्ला मार मुरोसा पुसा कर के घर ले गया, बच्चा लड़का ले गया, जाके घर में डाल दिया गया, आंगन में डाल दिया गया। कहा पिताजी कहा अब तो हमारा हो गया, अब तो घर आ गया। तो पिताजी बोले कि बच्चे अब भी हमारा नहीं है ये, इसको अंदर करिए आप। हैं तो अब इसको जब अंदर के व्यवस्था बनाने लगे, तो भगवान की ऐसी लीला कि ना तो वहाँ कोई बदली थी, न बादल था, और धूप का आके के निकली थी, हैं सबसे गर्मी का सीजन था। तो अचानक वर्षा होने लगी, और इतनी जोर से वर्षा हुई, इतनी जोर से वर्षा हुई कि जितना गल्ला लोगों को संभालने बड़ा मुश्किल पड़ गया। तो इतना जोर वर्षा भाई, तो वर्षा के कारण से जो जितना गल्ला था उन नापदान से बाहर निकल गया। जब नापदान से निकल गया, इसके बाद बंद हो गया। तब पता चला उस रास में जो है कुछ अंश बचा हुआ है, जी 1/3 बचा हुआ है मान लो। जी महाराज जी। तब उस समय फिर पिताजी ने पूछा, पिताजी से फिर पूछा बालक ने कि अब, तो पिताजी ने यही जवाब दिया कि बेटा अब भी हमारा ये नहीं है, जो जितना है वो परमात्मा का है। अब वहाँ जब रख दिया गया, अब जो आटा बचा था उसको जब बनाया गया, भोजन तैयार हुआ। अब भोजन तैयार होने के बाद जब वो पेट के अंदर गया, कहा अब कहा जितना हमारे पेट में चला गया वो हमारा है, बाकी हमारा नहीं संसार में जो कुछ है। तो ये सब जो हो तो परमात्मा का दिया हो। इसी तरह से एक संत था, तो वो हाल में हार, यानी कहते हैं कि हार तो जानते हो, जंगल हार में जोतते बोते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। उस खेती बाड़ी करने में एक किसान जो अपना हल चला रहा, जी, तो उस समय उसकी बुआई हो रही थी। तो बुआई होते हुए एक महात्मा आया, वहाँ से निकला, तो बोला कि महाराज जी बच्चा,
कहा आप भिक्षा ले लीजिए। अच्छा बच्चा। पहुंच गया खेत। जब खेत में पहुंच गया तो उन्होंने कुछ अंश जो है अन्न निकाला, एक कटोरी में ब्राह्मण को दे दिया, संत को दे दिया। और संत कहने लगा कि बच्चा अब इसको मैं क्या करूँगा, कहाँ ले जाऊँगा इसे, तो तुम ऐसा करो कि जहाँ से ये ख़त्म हो गया, जहाँ से बैल तुम्हारी गोई खड़ी हुई है, वहीं से उसी जगह से ये जो अन्न आपने दिया है उसको बोना शुरू कर दें आप। उसने बोना शुरू कर दिया। बोने के बाद कहा जब इसको काट मार के इकट्ठा करके मेरे घर में अपने यहाँ रख लेना, हम जब भी हम आएंगे तब इसको ले लेंगे। क्या हुआ उसमें कि आदमी जिसके पास जो कुछ था घर का जमा हुआ, जो पहले से 2-4 महीने के लिए जमाए थे, वो सब निकाल करके धीरे 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 वो ख़त्म हो गया। इसी तरह से उस ब्राह्मण के घर में भी यही हाल हुआ। अब क्या था, एक दिन ऐसा हुआ कि घर में दाना नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था। तो बोले ब्राह्मणी जो है, ब्राह्मण से बोले कि महाराज आज जो है तो हमारे घर में एक भी अन्न नहीं, अब हम इसको क्या करें। हमारे लिए अब तो हम पानी पी के रहना पड़े। एक दिन तो पानी पी के रह, 2 दिन रह लिया, तो रोज़ पानी पी कर कहाँ तक रहेगा वो। तो एक दिन बोले, ब्राह्मण बोला कि ऐसा करो कि जो हमारे महात्मा जी का जो अन्न है, उस अन्न को पीस करके उसको बना लो। जिस दिन वो ब्राह्मण आ जाएंगे, भिक्षुक आ जाएगा, उस दिन उस अन्न को उनसे 4 गुना दे दूंगा मैं उनको। तो ब्राह्मणी कहा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब उसमें जो कहा भूखे तो मर ही रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया, कुछ आटे को, उस गेहूं को, गल्ले को बना के कि चना गेहूं का मिक्सचर चलता था बोने में, तो उसको बना करके पीस करके, क्योंकि तक चक्कियाँ कम चला करती थी, तो पत्थर की एक चक्कियाँ होती है, दांत जिसे बोलते हैं, तो उसमें से दांत में पीस करके उन्होंने खाना तैयार किया। खाना तैयार होने के बाद उसने क्या किया कि खाना तैयार हुआ, खाना तैयार के उसको भोग लगाया। जहाँ उन्होंने भोग लगाया तो भोग लगाते ही आवाज़ बाहर से अंदर पहुंची कि ब्राह्मण पुत्र भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। 3 बार उन्होंने पुकार लगाया। तो जो ब्राह्मणी से सुना कि कोई आवाज़ दे रहा है, वहाँ से निकलते हैं, देखते हैं कि वही महात्मा, वही संत जो हमें खेत में मिला था, वही 2 कॉपी वही आज मेरे दरवाजे पर खड़े हुए हैं। अब उनका रहे तो पैरों की तरह गिर पड़े, कह रहे महाराज बहुत समय पर आ गए हैं आपका, आप लोग, आप आज क्योंकि बहुत सूखा पड़ा हुआ है, जनता मर रही है, तो हमने भी यह सोचा कि आपका राशन का भोजन बना। तो भगवान बोले कि आपने तो बहुत अच्छा किया है, कहाँ है बना बनाया भोजन। कहा महाराज अंदर है। तो गए, तो उन्होंने कहा कि भिक्षा ले लीजिए। तो भिक्षा महाराज जब दें तो भगवान का भोग लगाया। भोग लगाने के बाद जब का उसमें को एक गऊ को दिया, उनमें से कुछ जो है तो कुत्ते को खिलाया, और बाद में जो है तो
अपना भोग लगाए। वो भोग लगाने के बाद जब खाना वाना सब लोग कहने लगे, महाराज जी आप तो आज आ गए ने, आपका ये अन्न न होता तो आज भूखे मर जाते हैं हम आपको इसका दूना आपको दे देंगे, चौगुना दे देंगे। कहा बच्चा हमें कुछ लेने की ज़रूरत नहीं, न देने की ज़रूरत है। जितना आपका था तो आपने पाया, जितना हमें था हमको मिल गया, यही हमें सबसे बड़ा प्रसाद है। रह गए तो कहा महाराज आज तो चल गया, कल क्या होगा? कहा क्यों, क्या बात है? कहा अब घर में एक भी अन्न नहीं है तो कैसे चलेगा वो? कहा बच्चा ऐसा धर्म का कमाया हुआ अन्न कभी खाली नहीं हो, बर्तन नहीं खाली होता है। तो इसलिए तुम जाकर के पहले अंदर देखो बच्चा कि कहीं भूल तो नहीं हो गई है, कि बर्तनों में कुछ है कि नहीं है, पहले देखो जाकर के। तो जिस बर्तन में वो हाथ डालते उसी बर्तन में वो भरा बर्तन मिलता था। अब वो दोनों चकित रह गए। चकित होने के बाद जब ब्राह्मण को बुलाया कि महाराज जी आइए देखिए, साधु ने जो कहा है, महात्मा ने कहा तो वो सत्य बात है, सब बर्तन भरे पड़े हैं। इतना तो वो भी गोद गया उसी में। इसके बाद वो बाहर निकलते हैं तो महात्मा को गायब हो जाते हैं। गायब होते हैं तो वो रोते हैं, पछताते हैं, चिल्लाते हैं महात्मा जी, लेकिन वो तो परमात्मा की ऐसी कृपा होती है कि वो समय पर भी हर चीज़ को, क्योंकि पैदा करने वाले जिन्होंने पैदा किया, जन्म दिया है, उसको उनकी चिंता हमारी है, हमको उनकी चिंता नहीं है। तो सत्संगत ही गुणाओं, सत्संगत ही गुण जान, कि आजकल बच्चे बचपन से ही खराब हो जाते हैं और उनका दोष जो है, जो सही पूछा जाता माता पिता को होता है। बस मेन संस्कार से ही उपजता है, क्योंकि सबसे पहला गुरु है माता पिता। हाँ। माता पिता जहाँ उन्होंने थोड़ा सा दिया तो उसी में से लड़के बिगड़ जाते हैं। और कुछ ऐसा नहीं है, अंश भी होता है, पूर्व जन्म की कमाई का होता है। कि एक कहावत है कि गुरु मिले बिरंत तम मूर्ख हृदय नचेत। बच्चे को कितना भी समझाया जाए, क्योंकि उसकी किस्मत में वो है ही नहीं है। जब वो नहीं है तो उसको तो कहाँ बात मानेगा, सुनेगा? वो नहीं सुनेगा, क्योंकि पूर्व जन्म में हम तो क्या बच्चे नहीं किया, हमने किया होगा, माता पिता ने किया होगा, कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिसका भोग हमको आज मिल रहा है, उनके माध्यम से हमको मिल रहा है। क्योंकि कहते हैं कि संसार में जो पैदा होता है, आप देखिए जितने भी जन्म होते हैं तो आज जितने भी जैसे वृक्ष में है, वृक्ष में कोई फल गिरता है, कोई फूल लगता है, फूल कोई फलता है, पकते पकते पता चलता है कि 10-50 तो बच्चे हैं, कोई जवानी हर आदमी नहीं जा पाता। इसी तरह से जो बच्चे भी होते हैं, अच्छे बुरे बच्चे भी होते हैं कुछ। तो इस तरह से बच्चों को जो क्योंकि अब बच्चों को कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि अब कलयुग है, आजकल जो है आदमी भक्त मार्ग की ओर नहीं ले जाना चाहता है। पहले था भक्त मार्ग की ओर ले जाना, धर्म सिखाना। पहले ये था कि तो एक दूसरे की बात मानते थे, क्योंकि ये संसार लकीर का फकीर था। अब जो है तब विद्या का प्रसार कम था, अनपढ़ लोग ज़्यादा रहते थे। अनपढ़ होने के वाले जिसने बुजुर्गों ने, कोई लड़का 1-2 क्लास पढ़ गया तो उसने बता दिया कि वो गांव का मनीटर हो गया, वो पूरे गांव का प्राइम मिनिस्टर हो गया, और वो जो है तो वो जो कुछ कहेगा वही पूरा गांव मानता था। लेकिन आज क्यों नहीं मानता? क्यों? उस तरह के कर्म नहीं। अब विज्ञान ज़्यादा है, ज्ञान ज़्यादा है, बुद्धि ज़्यादा है, तो पूर्व जन्म के यदि उनको बताया जाए, कहा जाए, सिखाया जाए, तो क्या कहते हैं बच्चे? अरे जाओ, तुमने हमारे साथ किया, पैदा कर दिया, पैदा करने के बाद छोड़ दिया, हमारे साथ क्या किया? और ये जो संसार में करने के बाद पेट के लिए, खाने के लिए भी नहीं है हमारे पास, हैं? तो वो अब क्या होता है कि माता पिता कभी चाहते हैं अपने बच्चे को, कभी न चाहते हैं। लेकिन अब ये है कि कभी क्योंकि कर्म होते हैं कि वही बच्चा बचपन में कितना सीधा होता है, कितना होशियार होता है,
और जब उसमें यंग अवस्था बचपन के बड़ा हो जाता है, हाई स्कूल इंटरव्यू वगैरह निकल जाता है, तो उसके सब गुण बदल जाते हैं। तो बचपन के समय में जो आपकी रेखा होगी तो वो रेखा को दूसरी होगी जवानी के बाद। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? कर्म के बदल, जैसा उन्होंने कर्म की, जैसा हम कर्म का, कर्म के आधार पर रेखा घटती और बढ़ती रहती है। उन रेखाओं पर जो है आप नहीं करना चाहिए कि आज हमें ये बताया गया है, ज्योतिषी ने बताया, पढ़ाने ने बताया, नहीं। ये जो होता है किस्मत में लिखा हुआ वही मिलता है। ये तो सब भावनाओं की बातें होती हैं जो दूसरे को भड़काने वाली बेटे और पैसा कमाने के तरीके होते हैं। ना कहीं भूत है, ना प्रेत है, ना देव है, ना दानव है, ना कुछ है। तो अब बच्चे को क्या कहते हैं, जब बचपन में लड़का स्कूल पढ़ाने बैठाला जाता है, एक तो उनको आप पहले टाइम देखते थे, अब ना घड़ी देखते हैं, ना घर देखते हैं, ना टाइम देखते हैं कि बच्चे को स्कूल में कौन से टाइम में किस समय इसको इस विद्या के लिए, शिक्षा देने के लिए द्वारा में पहुंचाया जाए। जी जी, है ना। तो अब उसमें ऐसा होता है कि जब वो बच्चा कभी थोड़ी बचपन में बच्चों के आदत बड़ी बुरी होती है, तो उनको वो तो माता पिता उनको देख करके बड़े खुश होते हैं। यदि कल किसी से गलत यदि स्कूल में जाता है और वहाँ से किसी लड़के की कॉपी किताब या पेंसिल कोई सामान चोरी करके ले आता है और घर में बताता है माता पिता से, तो माता पिता उसको हंस के टाल देते कि हमारा लड़का देखो कितना वो बुद्धिमान। लेकिन बाद में पता चलता है वही आगे चल के डकैत बन जाता है, वो चोर बन जाता है। अब आजकल के युग में नशाखोरी बहुत सबसे ज़्यादा है। मेन चोली नशा, गांजा है, अफीम है, चरस है, दारू है। तो ये लोग ज़्यादा अमल करते हैं। ये अमल करने के कारण से जो है तो लड़के बच्चे बिगड़ जाते हैं, उनका समाज जो, क्योंकि लिखा कि देख न सका प्रवाही विभूति। यदि कोई घर अच्छा चलता है, खाता पीता है, वो कहे तो परिवार के, गांव के रिश्तेदार कोई अच्छा नहीं देख पाते हैं कि ये चल पाए। उसने कोई ना कोई घटना, कोई ना कोई जो उसके तर्क वितर्क की तमाम बातें करते रहेंगे। हैं, कभी माता पिता को दोष देंगे, कभी बच्चे को दोष देंगे, कभी किसी को दोष देंगे। हैं, लेकिन साथ में भाग, क्योंकि भाग तकदीर और बुद्धि, ये तीन होती हैं। तीन बुद्धि होने के नाते से इसमें यदि किसी ने बुद्धि से काम लिया, कोई कहता है मैं भाग से कमा रहा हूँ, लेकिन अपना भाग नहीं होता है, भाग अपनी जगह होता है। लेकिन यदि बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, तो भाग काम नहीं करता है। तो ये सब तमाम बहुत सी ऐसी उदाहरण, बहुत ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन बचपन से सत्यम बुरियास प्रियम बुरियास, जैसे सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप है। पहले जो बचपन में पढ़ाए जाते हैं, तो बचपन में सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है। ये एक तो दो आलू जाओ, काला में जाओ का थोड़ा लीजिए महाराज जी, एक आलू दे दीजिए हमें। आलू कैठो ऐसा है, देखो बनाते हैं किसी तरह।